हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। लेकिन अगर जो नहीं चल रही हो तो उसको चलाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और बस 3-4 महीने के अंदर एग्ज़ाम, फरवरी में तो फिक्स है एग्ज़ाम होना। अभी डेट नहीं आया है, डेट जैसे आएगा तैसे तुरंत हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनमें हम एक छोटा सा योगदान दिए हैं, जिसमें से ऑनलाइन के माध्यम एकदम निःशुल्क बिना कोई फीस के आप लोगों को हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक ले जाया जाएगा, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, कहावत है और सच भी है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप कर ले जाएंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक अभियान शुरू किए हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अभी तक 100 क्वेश्चन हम लोग मतलब एक अभियान के द्वारा ख़त्म किए हैं, जिसको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। 10 से 12 वीडियो होंगे, उसमें से 100 क्वेश्चन है जो पिछले साल में आए थे। तो इसलिए पहले पिछले साल के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि पहले आप लोग देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज शुरू किए हैं। अभी 4 चैप्टर हुए हैं हम लोगों के, और आज हम 5वां चैप्टर लिए हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें से भी आपको पूरे टोटल तो आते हैं 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन विकल्प के हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। पिछली बार 2 क्वेश्चन आया था 20 नंबर वाले में, तो इस बार भी हो सकता है कि 2 नंबर का आए। तो इसमें जैसे टॉप 100 में छूट गया होगा जो नियम, या नहीं बताए होंगे किसी उसे कारणवश से, तो इसमें हम ले लिए हैं। और इसमें आप लोग देखिए, क्वेश्चन देखिए, फार्मूले बताए जाएंगे, आपको ट्रिक भी बताए जाएंगे। और अगर जो आप लोग नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इससे आपको वीडियो की सूचना तुरंत पता चलेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको पता चलेगी। तो आप लोग तैयारी जो है अपना जो है बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, और उसमें जितना भी हमसे बन पाएगा उतना आप लोगों के लिए करेंगे। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ फार्मूले हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल आते हैं, और आपको फार्मूले बताएंगे, उसके बाद हम सवाल बताएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सवाल पे पहले फार्मूले बता देते हैं, उसके बाद सवाल पे लेकर आते हैं। तो पहला सूत्र है जो देख लीजिए। सूत्र में क्या है कि पहला इसमें सूत्र है आपका कि दो बिंदुओं कोई भी 2 बिंदु है, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी का फार्मूला आपको बताना है। तो क्या होता है, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपका है, लिखा है कि दो बिंदुओं के मध्य, 2 बिंदु जैसे x y ही ले लीजिए, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के मध्य बिंदु, ये आपसे पूछ लेता है मध्य बिंदु। तो ये क्या होता है, इसको आप कैपिटल X और कैपिटल Y से लिखेंगे, बराबर में x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अगर जो ये आता है मध्य बिंदु पूछता है आपसे तो ये फार्मूला लेंगे। और एक तीसरा फार्मूला है, आपसे पूछता है कि बिंदु त्रिभुज हैं, त्रिभुज के बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3,
y3 केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक बताइए, ठीक है। और मूल बिंदु से दूरी अगर जो आपसे पूछ लेता है एक बिंदु दे करके, और पहले इसका लिख लीजिए त्रिभुज वाले का केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, एक को x और एक को y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने फार्मूले हैं। अब फार्मूले तो और हैं, लेकिन इन जो हमने सवाल लिया है इनमें से इतने फार्मूले का प्रयोग होगा। आप लोग फार्मूले को लिख लीजिए। अगर जो कोई और फार्मूला अगर जो आ जाता है तो उसको बीच में सवाल के बीच में हम बता देंगे, या कोई ट्रिक से होगा तो ट्रिक से बता देंगे। इसको वीडियो को रोक करके आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, उसके बाद आप सवाल पे आइए। सवाल क्या है, पहला सवाल आप लोग पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिंदुओं -4, 5, पहला सवाल क्या है, बिंदुओं -4, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका पहला सूत्र जो बताए थे वही सूत्र है। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। आपको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर √ में हो जाएगा, x1 का मान है -4 और x2 का मान है -2 और प्लस y1 का मान है 5 और ये प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो d बराबर √ में हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 64 और टोटल कितना हो जाएगा 100, और 100 का क्या होता है 10 इकाई होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर सही है, आपका विकल्प नंबर सी सही है। दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं, लिखा है यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको सवाल तो इसी टाइप का है, लेकिन आपको बीच की दूरी दे दिया है और आपसे पूछा है कि x का मान बताइए क्या होगा। तो आप इसी फार्मूले से लगाएंगे, ठीक है। इसको x1 कर लेंगे, इसको y1 कर लेंगे, इसको x2, इसको y2 कर लेंगे। तो d बराबर आपको दिया है, दूरी कितना दिया है 5 दिया हुआ है, √ में x1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 0 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये 5 √ में 4 का 16 हो जाएगा और ये x स्क्वायर दोनों पक्षों में वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये 16 प्लस x स्क्वायर, इसको इधर ले ये बराबर के इधर तो ये माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 9 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में √9 और इसका होता है ±3। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, +-3, ठीक है। तो अब प्लस माइनस में नहीं दिया है लेकिन आंसर प्लस में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए इसको हम इसलिए आप लोगों को लगा के बता रहे हैं तो कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सूत्र भी आपको याद हो जाए, ठीक है। सवाल लगाएंगे तो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। लिखा है कि बिंदुओं 4, 5 और -2, -1 के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का अभी हम आपको फार्मूला बताए थे। मध्य बिंदु का क्या होता है, x y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। क्या होता है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2, इसको y2। तो ये हो जाएगा x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस
y2 बटा 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बटा 2, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस होगा, -2। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बटा में 2, तो इसको 2 बटा 2 हो जाएगा, और ये 4 बटा 2, इसको काटेंगे तो 1,2 बचेगा। तो 1,2 कौन सा है आपका? सी नंबर है आपका, सही हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष 3,5, 5,7 और 4,-9 है, इसके केंद्रक की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के केंद्रक की निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, अभी आपको हम लिखवाए हैं, ठीक है। इसको पहले आप लोग मान लीजिए। क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे? x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज के केंद्रक की निर्देशांक क्या होते हैं? केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? केंद्रक के निर्देशांक आपके होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होगा, बटे में 3 होगा। तो x1 कितना है? 3 है, x2 कितना है? 5 है, और x3 कितना है? 5 प्लस 7 माइनस 9 बटा में 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8, 8 4, ये 5 3 8, 8 4 12 बटा 3, ये 12 में से 9 जाएगा, तो 3 बटा 3, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 4, 1, 4, 1 आपका आंसर हो जाएगा। 4, 1 कौन सा है? डी वाला सही है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। इसको वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लिया कीजिए, क्योंकि इसका नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि बार बार आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, बिंदु P दिया हुआ है कि x अक्ष से दूरी बताना है, x अक्ष से दूरी बताना है। तो अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर जो x अक्ष से पूछ रहा है तो आपको y का मान बताना है, अगर जो y अक्ष से पूछ रहा है तो आपको x का मान बताना है, अपोजिट बताना है। ट्रिक है ये, ठीक है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपसे क्या पूछा है? x अक्ष से पूछा है, तो x अक्ष से y का मान कितना होगा? 3 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। अगर जो y अक्ष से कहता तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। देखिए कितना आसानी से हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। बिंदु P -6,8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु जहाँ पर 2 अक्ष आकर मिलते हैं 0,0, उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। तो उससे दूरी आपको बताना है कि क्या होगा। तो P का मान दिया है -6,0, और मूल बिंदु को हम O मान लेते हैं। ये 0,0 है, ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2। इसके बीच की दूरी आपको पूछ रहा है, d बराबर पूछ रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 0 का होल स्क्वायर, प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 36 का केवल होगा स्क्वायर, और 36 का कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर 6 आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यदि बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह एक सवाल अभी और लगाए थे हम लोग, उसी जैसा सवाल ये भी लगेगा। और क्या दिया हुआ है? 1, 0, इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? D का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, एक x2, ये y2। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि जो बीच की दूरी का फार्मूला कितना सवाल इस पे आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 5 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दूरी का मान दिया है। x1 का मान है 4 और x2 का मान है 1 का स्क्वायर, और x1 माइनस x2 रहेगा, यहाँ पर गलत हो गया फार्मूला, और y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मान रख दीजिए,
अंडर रूट में x1 का मान कितना है 4 और माइनस x2 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान है p और माइनस y2 का मान है 0। तो ये 5 अंडर रूट में ये 3 का स्क्वायर और प्लस p का स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये 9 प्लस पी स्क्वायर, इसको इधर भेजिए, यानी पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 और 25 माइनस 9 होगा तो ये कितना आएगा 16 और पी का स्क्वायर प्लस माइनस में अंडर रूट 16 और पी का क्या हो जाएगा पी बराबर प्लस माइनस 4। कौन सा सही है? प्लस माइनस। देखिए दोनों आंसर है, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है और प्लस माइनस वाला, तो प्लस माइनस वाला आपका सही होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था और आप लोग देखेंगे इसमें आपको फार्मूले भी बताएंगे हैं और ट्रिक भी बताया गया है, कुछ 1-2 ट्रिक था। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि आपको कंफर्म 2 नंबर का तो इसमें से आना ही आना है। ठीक है, 2 नंबर का इसमें से पूछेगा। अगर जो देखेंगे कोई क्वेश्चन और छूटा होगा तो उसको इस चैप्टर का कल करवा देंगे, नहीं तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।